राष्ट्रपति स्मारक इंटर कॉलेज इटौंजा लखनऊ के प्रधानाचार्य डॉक्टर राधा मोहन मिश्रा ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए विद्यालय की विशेषता एवं अनुशासन के विषय पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, इसलिए छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है और हमने 500 से अधिक छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान कराई है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं राष्ट्रपिता स्मारक इंटर कॉलेज इटौंजा, जहां हमारे बीच मौजूद है प्रधानाचार्य डॉक्टर राधा मोहन मिश्रा। सर, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राधा मोहन मिश्रा, इससे पूर्व भौतिक विज्ञान प्रवक्ता था, एमडी शुक्ला इंटर कॉलेज नादान महल रोड लखनऊ में। 2011 के विज्ञापन में चयनित होकर के मैंने यहाँ पर 2019 में कार्यभार ग्रहण किया है प्रधानाचार्य के रूप में, और तब से मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखाई देती है और उससे कैसे निपटा जा रहा है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में जो चुनौतियां हैं वो अलग अलग स्तर पे अलग हैं। ग्रामीण अंचलों की अपनी अलग चुनौतियां हैं, शहरी अंचलों की अपनी अलग चुनौतियां हैं, महानगरों में जो स्कूल स्थित हैं वहाँ पर अपनी अलग चुनौतियां हैं। उदाहरण के स्वरूप महानगर में तमाम प्राइवेट स्कूल खुले हैं और लोग संपन्न हैं, अतः जो हमारे एडेड विद्यालय हैं उनको पर्याप्त संख्या में छात्र छात्राएं उस स्तर के नहीं उपलब्ध हो पाते हैं जैसी की स्थिति हमारे प्राइवेट स्कूलों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ दूर दूर तक विद्यालय नहीं है। जैसे हमारा इटौंजा में जो राष्ट्रपिता स्मारक इंटर कॉलेज है, इसके 10 किलोमीटर की परिधि में कोई भी एडेड स्कूल नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं एडमिशन के लिए आते हैं। और दूसरी ये समस्या है कि चूंकि यहाँ का जो गार्जियन है वो मेनली वर्कर क्लास से बिलोंग करता है, तो वो शिक्षा के प्रति उतना जागरूक नहीं हो पाता। जागरूक तो है लेकिन वो उतना समय नहीं दे पाता अपने अभिभावकों के लिए जितना कि हमारे शहर के अभिभावक अपने छात्रों के लिए दे पाते हैं। इसलिए हमारा यहाँ जो दायित्व है शिक्षकों का और प्रधानाचार्य का, वो काफी बढ़ जाता है शहर के स्कूलों की तुलना में। सरकारी योजनाओं जैसे स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा और छात्रवृत्ति का छात्र छात्राओं को कितना लाभ मिल रहा है? डिजिटल शिक्षा की जहाँ तक बात है कि कोरोना के पीरियड में हमारे यहाँ सारे शिक्षकों ने ऑनलाइन टीचिंग की। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास नहीं था, फिर भी लैपटॉप के माध्यम से और मोबाइल फोन के माध्यम से सीमित संसाधनों में जो संभव था उसका हम लोगों ने भरपूर उपयोग किया। आज भी हमारे यहाँ हर एक कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर हम लोग ऑफलाइन टीचिंग के साथ साथ अभिभावकों के लिए संदेश देते हैं, बच्चों को होमवर्क देते हैं और निरंतर उनको प्रेरित करते हैं कि वो अपनी समस्याएं, अगर उनको कोई प्रश्न पूछना है तो वो उस पर लिखें। और हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो घर से भी उस ग्रुप के माध्यम से उनको यथासंभव अध्यापन का लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपका विद्यालय जो है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्रों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने हेतु कॉलेज क्या पहल कर रहा है? शिक्षा के लिए हम यहाँ पर काउंसलिंग कराते हैं। हम लोगों ने अच्छे विद्यालय चिन्हित किए हैं जिनको हम इंटर के छात्रों को बताते हैं कि बेटा यहाँ पर कम फीस में एडमिशन होता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। और वहाँ के काउंसलर्स को भी बुला करके मैं यहाँ पर विद्यालय में काउंसलिंग करवाता हूँ कि आप किस फील्ड का चुनाव करिए अपनी क्षमताओं के अनुसार, कि आप अच्छे रोजगार की ओर प्रेरित हो सकें और आप इंटर करने के बाद या डिग्री लेने के बाद जो है आपको सुगमता पूर्वक जो है रोजगार सृजन के अवसर प्राप्त हो सके। कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने और नशा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, नशा मुक्त करने के लिए तमाम साइनेज बनवाए गए थे। बराबर हमारे यहाँ चेकिंग की जाती है कि कोई बच्चा गुटखा, पान मसाला इत्यादि नहीं ले आए। इसके लिए हम लोग रैंडम जो है वो चेकिंग करते हैं और साथ ही साथ उससे होने वाले दुष्प्रभावों से उनको जागरूक करने के लिए तमाम पोस्टर करवाते हैं, क्विज करवाते हैं और निबंध लेखन करवाते हैं, ताकि नशा के दुष्प्रभावों से समाज को और विशेष रूप से युवा छात्र छात्राओं को अवगत कराया जा सके। जैसा कि सर, आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर क्षेत्र की जनता को और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहिए? 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग व्यापक कार्यक्रम करते हैं, समाज के लोगों को भी बुलाते हैं और उनको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि आज का जो हमारा नौजवान है वो कल का ही भावी नागरिक है। आपके
जो आपकी जो प्रगति है, आपका जो चिंतन है, आपका जो दर्शन है और आपके जो संस्कार हैं, उस पर ही हमारे भावी भारत की नींव टिकी हुई है। और आप जितना अच्छा बनेंगे उतना ही अच्छा हमारा राष्ट्र विकसित होगा। आप अपने नैतिक मूल्यों से कभी समझौता न करें और तभी हमारी भावी पीढ़ी जो है वो उज्जवल भारत का निर्माण कर सकेगी और उज्जवल समाज का निर्माण कर सकेगी। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे बीच प्रधानाचार्य सर मौजूद हैं और उन्होंने कई मुद्दों पे और छात्रों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।